ICI की तरफ से, और आप लोगों ने क्या क्या सवाल वहाँ पर रखे? हमारा ये रहा कि हमने कहा कि हम जब पिछला डेलीगेशन आया था उसमें भी मैं मेंबर थी, तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि हमने उस वक्त भी आपसे बोला था कि अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, आप असेंबली के भी साथ साथ करवाइए। अब आप जब आ ही चुके हैं आज, हमने ये बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट का डेट यहाँ सितंबर है, जो होना नहीं चाहिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तो ये ठीक है अभी, मगर ये होना नहीं चाहिए था। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरवीन कर ही दिया है, तो आपका जो यहाँ आना है कश्मीर में, आज 8 अगस्त है, तो इसके हिसाब से आपका आना यहाँ काफ़ी लेट है। जो सुप्रीम कोर्ट की आपको डेडलाइन है सितंबर की। एक तो हमने ये बोला, हमने बोला ये कि हमें उम्मीद है कि आज ये जो आप आए हैं, ये इलेक्शन के बारे में आप अनाउंसमेंट कर देंगे जम्मू कश्मीर की असेंबली के बारे में, क्योंकि जब पूरे मुल्क में हर जगह डेमोक्रेसी का राइट है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को डेमोक्रेसी से क्यों दूर रखा जा रहा है। एक तो हमारा ये सवाल था। दूसरा हमने बोला कि ये जो आपने यहाँ पे हमारी अपनी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार नहीं बन रही है, अपने मेंबर्स नहीं है, कानून साजिया नहीं, कहीं पर भी नहीं है। हमारे को यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं, रिक्रूटमेंट कहीं नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हमारे जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारी लड़कियाँ लड़के अगर हुकूमत के कहने के हिसाब से चलें, कितने ड्रग्स में जा रहे हैं, इसके कुछ वजूहात हैं क्योंकि हमारे ऊपर सोशल प्रेशर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। 32 साल का लड़का है, 28 साल का लड़का है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। सेम हमारी लड़कियों के साथ भी है। मैंने कहा कि मैं कल गई थी, मैंने उनको एक एग्जांपल दी कि मैं कल गई थी यहाँ पे हार्वर्ड में एक हाई सेकेंडरी स्कूल में मैं गई थी, उन वहाँ के लोकल्स ने बुलाया था। वहाँ एक रूम में 3 क्लासेस चलती हैं। मैंने इनको बोला अगर वाकई LG एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट पे है, चल रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट के इंडेक्सेस दे रही हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ है? तो क्योंकि डेवलपमेंट का हक लोकल सरकार करती है, डेवलपमेंट के हिसाब से बनाती है। अपनी लोकल सरकार अपने लोकल स्कूल्स को देखती है, अपने यहाँ भी जो हेल्थ सेक्टर देखती है, रिक्रूटमेंट देखती है, एम्प्लॉयमेंट को देखती है, वो हो नहीं रहा है। तो हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर का बाशिंदा वो हर तरफ से पिट रहा है। तो अंदर से क्या रेस्पॉन्ड रहा, कैसा रेस्पॉन्ड रहा? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हमें चलते चलते ये कहा कि जो बातें आप लोगों ने हमारे सामने रखी हैं, तो वी आर रियली इम्प्रेसिव, क्योंकि उसमें कुछ इमोशनल उनको लगा कि जब हमने यहाँ पे ड्रग एडिक्शन की बात करी, हमने मेंटल हेल्थ की बात करी, हमने लड़के लड़कियों की खुदकशियों की बात करी, वो सच है, वो हकीकत है। हमने कहा कि आज हमारी सोसाइटी बिकॉज ऑफ ऐसा कियास है नीचे, हमने कहा LG सरकार कर रही है काम, मगर नीचे फिल्टर डाउन काम नहीं हो रहा है। और इसका जो मुतबादल होता है डेमोक्रेसी में, जो हमें हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने, ये संविधान ने हक दिया है, उसका इलेक्शन है, उसका जो भी है सोल्यूशन है, दैट इज़ थ्रू इलेक्शंस। आप इलेक्शन करवाइए, लोग हुकूमत बनवाइए, यहाँ पे लोगों को हुकूमत बनाने दीजिए, गवर्नमेंट में आने दीजिए, ताकि ये जो मसले हैं, मसाइल हैं, ये हमारे हल हो। और बताइए, और इलेक्शन टाइम के बाद हमने कहा आपसे हम दोबारा मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन सेड इन द लास्ट, मैं कहूँगा हमारे पास जितने अल्फाज थे एट आवर कमांड, वे ऑल पुट देम डिमांड ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने मौसर तरीके से इफ़ेक्टिवली कमीशन के सामने रखे हैं कि यहाँ के लोग जमहूरियत पे, जमहूर से जो एक तरीक़ेकार से दूर रखे गए हैं फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। 2018 में यहाँ की सरकार को गिराया गया। लास्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 2014 और आज 10 साल से एक नए इलेक्शंस नहीं हुए जो 6 साल से ड्यू हैं हमारे। तो सारे कवायद हमने उनको बता दिए। पार्लियामेंट इलेक्शंस पुरअमन हुए, 1 करोड़ टूरिस्ट आ गए, यात्रा पुरअमन तरीके से हुई, तो फिर क्या वजूहात हैं? There should be no reason to say no to elections of Jammu and Kashmir. देखिए 96 से हालात ख़राब तो नहीं है।
हमारे 1 करोड़ लोग यहाँ पे आ गए, जैसे गवर्नमेंट का दावा है 1 करोड़ सयाह टूरिस्ट यहाँ आ गए, अमन आराम से अपने घरों को चले गए। पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, पुरअमन तरीके से हुए, हमारी यात्रा पुरअमन तरीके से हुई। फिर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कौन सा बहाना हो सकता है? ग्राउंड की तीन मिसालें मैंने कमीशन को दे दी, 3 मिसालें, एक पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, एक 1 करोड़ टूरिस्ट, एक हमारी यात्रा पुरअमन। और उससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है कि हालात ठीक है? आई बिलीव जो हमने रिक्वेस्ट करी है, जो हमने दलाइल उनके सामने रखे हैं, मौसर तरीके से जो हमने दलाइल अपने प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती की तरफ से जानिब से उनको दिए हैं, आई बिलीव दे वर इम्प्रेस्ड हैं और चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हों। कोई नई डिमांड तो नहीं है, एक ही डिमांड है, जम्मू कश्मीर की आवाम आप चाहती है कि अपनी एक सरकार बने। हम लोग इलेक्शन कमीशन को हमने यही कहा कि काफ़ी दफ़ा यहाँ आए, काफ़ी दफ़ा हम इनसे मिले, हमने उनसे कहा कि हमेशा यही होना नहीं चाहिए कि हम आए, आपसे मिले, बातचीत की, चाय की प्याली पी तो निकल गए। कोई आज जो है मस्बत इसका जो है फैसला होना चाहिए। और हमने इनसे कहा कि 2018 से यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, 10 साल से इलेक्शन हुए नहीं हैं, एक एलजी साहब और उनके एक आधा एडवाइज़र और चंद अफसरान इस रियासत को नहीं चला सकते। हमारी मुश्किलात बहुत हैं, पॉलिटिकल मुश्किलात हैं, हमारी डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से मुश्किलात हैं। हर तरह को एक माइक्रो लेवल पे जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हो तो लोगों को राहत मिल सकती है। उसलिए हमें इन्होंने भी इत्मीनान दिया है कि इस दफ़ा इलेक्शन इंशाल्लाह उम्मीद है कि होंगे। देखिए, हमने इनसे काफ़ी मामलात पे बातचीत की। एक ये भी बात की कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। यहाँ जो है एलजी साहब से हमारी ज़ाती कोई मतभेद नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो बेसिकली एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, तो उनके जो फैसला जात हैं हमें वो लगता है कि कहीं बायस ना हो जाएं। तो इनसे ये गुजारिश की गई कि गवर्नमेंट को ये सैनिटाइज किया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए, उन पे ये जोर दिया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे और बायस ना हो। अफसरान की तैनाती ऐसे ना हो कि जो सियासी बुनियाद पे हो, और बाकी जो मामलात हैं जैसे सिक्योरिटी के हवाले से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ इलेक्शन के लिए बन होपफुल। एंड दिस टाइम ऑल्सो वी आर होपफुल। इलेक्शन कमीशन हैज assured us that this will now be completed, because they said there were certain things which they had to complete, which they are now totally in place. They said by November, December last year, 23, those reservation issues were complete. The other things had to be done on the election commission basis. They have been completed, and now I don't see any reason for not conducting the election. जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है उसके अंदर आपको लगता है कि इलेक्शन करवाए जाएंगे? उम्मीद तो है, जैसा आज लगा जो इनके चीफ राजीव ने जो कहा कि उम्मीद है कि शायद वो इस दफ़ा उस डेडलाइन को पूरा करेंगे। सर, ये बताइए, जो कल फारूक साहब ने चुनाव आयोग की आज़ादी के सवाल उठाए थे, कहा था कि फाइनल अप्रूवल तो मोदी जी से ही आना है। आपको लगता है कि ऐसा है वाकई में कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही है? लेकिन जनाब, इस मुल्क में तमाम इदारा जात को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। आपकी अगर बात करें कि मीडिया की, प्रेस की कोई वो है फ्रीडम है उस लेवल की जो हम चाहते हैं, तो उनका जो खदशा है वो भी अपनी जगह दुरुस्त है। और हमने वही इनको गुजारिश की कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप यहाँ करें, ताकि इलेक्शंस उस माहौल में हो जहाँ हमें ये लगे कि ये फ्री एंड फेयर। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं होता सिक्योरिटी सिलेक्शन, वो गवर्नमेंट का काम है कि वो सिक्योरिटी को कैसे यहाँ इतना कंड्यूसिव बनाए इलेक्शन के लिए। और अभी जब हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन इतना अच्छी तरह यहाँ कंडक्ट किया, कोई वजह नहीं है कि असेंबली इलेक्शन ना हो सके। हमने ये भी इलेक्शन कमीशन को कहा कि इनके जो प्रेडिसेसर्स हैं उन्होंने मुश्किल दौर में यहाँ इलेक्शन किए हैं। यहाँ 95 में जो पॉलिटिकल प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ, उस वक्त पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, फिर 96 में असेंबली के इलेक्शन किए गए, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ही कंडक्ट किया। हमने इनको वो याद दिलाया कि आपकी क्रेडिबिलिटी का ये सवाल है, आपको यहाँ तो उन ताकतों को मजबूत करना है जो चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन ना हो, यहाँ आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है बरकरार रखना है और इलेक्शन यहाँ कायम करना है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग उनसे मिल रहे हैं, अपने अपने जो उनके पाशिक हैं वो रख रहे हैं, वो अपने हमने जो उनसे बात की वो हमने इलेक्शन के बारे में जो बात हुई आज कि इलेक्शन होने वाले हैं और ये अच्छे तरीके से होने चाहिए।
अमन अमान से होने चाहिए, उसके लिए सिक्योरिटी सिनेरियो यहाँ ठीक नहीं है, उसके मुतालिक बात हुई। और नोमैड्स जो हिली एरियाज़ में चले गए उनकी बात होगी, ओल्ड एज में जो वोट डालने जाता है उसकी बात होगी। तो उनको हमने इन राइटिंग भी दिया, सब कुछ वो लिखे है। तो उन्होंने एश्योर किया कि यहाँ इलेक्शन होंगे, ज़रूर इलेक्शन होंगे और हम चाहेंगे कि ये पीसफुली यहाँ हो जाए। देखिए कोई डेट नहीं दी उन्होंने, मैं कहूँगा हमने अपनी बात की है, कमीशन अपनी बात करेगा। जब नहीं सुनी कमीशन क्या कहेगा बाद में आप उसको सुनिए, एक साथ रहो यार। और हमने जो बातें जैसे कहा, वी हैव गिवन ए मेमोरेंडम फर्स्ट के कांग्रेस पार्टी ready to give to fight elections as early as possible as per Supreme Court direction. We want early election. Second बात हमने जो कही है that was with regard to level by feet के security जो है security of opposition leaders, especially Congress party और voters और workers और leaders of all political parties, वो जो है proper होनी चाहिए। हमने सिक्योरिटी कंसर्न भी कहा कि हमने कहा दिस इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद द सिक्योरिटी सिचुएशन एंड कंट्रोल द सिचुएशन फॉर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर होल्डिंग इलेक्शन एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन एंड डेडलाइंस। थैंक यू।